अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑफ डिस्कशन है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है साफ़ करना, पाक करना, प्योर फॉर्म में लेकर आना। अगर आपके पास कोई भी लिक्विड मौजूद है और उस लिक्विड के अंदर किसी किस्म के नाल पजीर मादे मौजूद है या कोई सॉलिड पार्टिकल मौजूद है, तो जब आप उन सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड से अलग करके लिक्विड को खालिस हालत में, प्योर हालत में, शफाफ हालत में लेकर आते हैं, तो उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ना, फील्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब हमें अपने डोजेज फॉर्म बनाने होते हैं तो उनको हमने फ़िल्टर कर कर बनाना होता है, ताकि उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी रेजिड्यू बाकी ना रह जाए। ठीक हो गया बच्चों? तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फिल्ट्रेशन के लिए हम कौन कौन सी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं और वो मशीनरी कैसे ऑपरेट की जाती है। तो सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन का सिंपल एग्जांपल देखें तो जब हम चाय बनाते तो चाय के अंदर हम पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। जब हम चाय बनाने के बाद उसको कप में डालते हैं तो उसके लिए हम एक छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो छन्नी क्या करती है, वो उस चाय के अंदर से मौजूद जो भी सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद है उनको आगे कप में नहीं जाने देते। ठीक है, उस पत्ती को मूव कर देती है। बिल्कुल एज ए रिज़ल्ट हमारे पास कप के अंदर प्योर फॉर्म में चाय आ जाती है। ठीक हो गया? तो बेसिकली फिल्ट्रेशन के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है छन्नी, या कोई ऐसा मटेरियल जिसके अंदर सुराख मौजूद हो, या कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी सीव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फिल्ट्रेशन को हम डिफाइंड कैसे करते हैं? द सेपरेशन ऑफ द सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बाय यूजिंग द पोरस मीडियम इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। यानी कि एक ऐसा अमल जिसमें हम किसी भी लिक्विड के अंदर से सॉलिड पार्टिकल में से रिमूव करते हैं, तो इसके लिए हम किसी किस्म के कपड़े के इस्तेमाल करते हैं या किसी पोरस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर सुराख होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसकी सिंपल से एग्जांपल आपने देखी हो कि हमारे पास फिल्टर पेपर कॉमनली यूज़ किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। फ़िल्टर पेपर बेसिकली कागज़ होता है बच्चों, जो एक आपके आम कागज़ से मोटा होता है और थिक होता है, और उसके अंदर पोर्स होते हैं वो थोड़े से बड़े भी होते हैं। यही वजह है कि अभी हम जब उस फिल्टर पेपर में से हम लिक्विड डालते हैं तो वो फिल्टर पेपर जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको ऊपर ही रह जाता है और लिक्विड जो होता है वो नीचे चला जाता है। जबकि ये के कागज़ है जिस यहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये एक तो ये पतला होता है और दूसरा इसके अंदर इतने ज़्यादा पोर्स नहीं होते। इसकी वजह से हम इसको फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। सो स्मॉल स्केल पर फिल्ट्रेशन के लिए हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑन स्मॉल स्केल फिल्ट्रेशन इज डन बाय, जब हम छोटे स्केल पर फिल्ट्रेशन करते हैं सिंपल फिल्ट्रेशन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। जो ग्रेविटी फिल्ट्रेशन होती है कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, आप एक बेकर रखेंगे उसके ऊपर फिल्टर पेपर डालेंगे तो उसके ऊपर अब लिक्विड को पोर करेंगे, तो जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल होंगे वो सारे के सारे फिल्टर पेपर पर आ जाएंगे और साफ लिक्विड आपके पास जमा हो जाएगा बीकर में। तो अब जो कि पानी हम नीचे की तरफ मूव करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी या कशिशकल या जिम के अट्रैक्शन की वजह से, तो इसको आप सिंपल फिल्ट्रेशन ऑपरेटर्स कहते हैं या ग्रेविटी फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये मैनुअल होता है, इसमें आपको ना बच्चों टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब लार्ज स्केल पर करते हैं तो इस मेथड से हम फिल्ट्रेशन नहीं करते, उसको हम प्रॉपर मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा होता है बैचनेट सेट ऑपरेटर्स, इसको हम वैक्यूम्स या सेक्शन फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ये भी सेम हमारे पास ऑपरेटर से बस फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर हमने अगर पाइप अटैच किया होता है, वो पाइप क्या करता है कि वो इस पूरे सेट के अंदर उससे मौजूद हवा को ख़त्म कर देता है और हवा की गैर मौजूदगी में ये सारा का सारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया जाता है। बट क्योंकि हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बात कर रहे थे, तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी हमने देखने की, तो हमने इंडस्ट्री लेवल में कौन कौन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम बड़े लेवल पर बात करते हैं तो दो तरह के ऑपरेटर्स यूज करते हैं। एक को हम कहते हैं वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर और दूसरे को हम कहते हैं ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर क्या होता है। इसको वर्टिकल इसलिए क्योंकि ये लंबाई में मौजूद होता है, वर्टिकल पोजीशन में मौजूद होता है। इस ऑपरेटर्स में सबसे ऊपर हमारे पास होता है 1 मीटर लगा होता है। मीटर का मतलब है क्या कि इसके ऊपर रीडिंग्स वगैरह आती है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक कवर होता है जिसके ऊपर से सेफ्टी वाल्व्स बने होते हैं, जो लॉक्स लगे होते हैं, तो इसको हम खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास नीचे ये लाइन्स, ये एक वाइब्रेटर असेंबली होती है। वाइब्रेशन से मुराद होती है कि इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है और ये असेंबली की वजह से जो साथ में ब्रेक से जालियाँ लगी हुई, सील्स लगी हुई हैं, पोरस मीडियम लगा हुआ है जिसको हम फिल्टर लीफ कहते हैं, ये रोटेट करता है। साथ में हमारे पास ये पूरा कंटेनर है, इसको हम कंटेनर कहते हैं। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। यहाँ से हमारे पास किसी भी मटेरियल को फीड इनलेट किया जाता है, मतलब कि किसी भी लिक्विड को हम जिसको हमने साफ़ करना चाहिए यहाँ से हम उस लिक्विड को डालते हैं और वो लिक्विड जो है जाकर हमारे पास इन जालियों के साथ टकराता है।
जब वो जालियों के साथ टकराता है ना बच्चों, तो जो हमारे पास जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इस लिक्विड के अंदर, वो सब के सब इस जालियों के साथ चिपक जाते हैं। और जो जो प्योर लिक्विड होता है, जो यहाँ से साफ होकर, जहाँ से साफ होकर बाहर हम कंटेनर से उससे सेपरेट कर लेते हैं। अब हम उसके बाद हमारे पास सॉलिड जो पार्टिकल्स बचते हैं वो सारे के सारे जो जम जाते हैं, एक एक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि कंडेंस हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको जहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं बटरफ्लाई वाल्व के केक डोर। ये एक ऐसा डोर होता है जहाँ जिसके अंदर सारे के सारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो जमा हो जाते हैं, जमा हुए होते हैं, तो वो यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है। और यहाँ उसके बाद हम यहाँ से खोल कर यहाँ से साफ़ कर सकते हैं, और साफ़ करने के साथ इसको हम दोबारा से अंदर रख सकते हैं। ये मैंने आपको ना अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया है। इसके ऊपर एक दरवाज़ा भी होता है, बेसिकली हमने दरवाजे को भी बंद करना होता है। तो मैं अब ना इसको आपको ना एक प्रॉपर डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये कंटेनर देखने में किस तरह का, तो और इसके अंदर ना जालियाँ वगैरह मतलब के ना मौजूद होते हैं, और इसमें लीफ फिल्टर्स वगैरह ना अटैच किए जो उसके अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो इसके साथ अटैच किया था वो वाइब्रेटर असम्बली होती है, जिसकी वजह लीफ फिल्टर ऑपरेट करते हैं। ठीक है। नीचे जो बटरफ्लाई केक डोर मतलब कोई केक डोर को अटैच किया हुआ है, और ऊपर से उसको कवर कर दिया। ठीक है। अब हमने इसको दो तरह के कंटेनर के साथ अटैच कर दिया। एक वो है जिसमें अंदर हमने साफ़ करने वाला लिक्विड रखा, मतलब कि ख़राब लिक्विड रखा। ठीक हो गया। और जो दूसरा कंटेनर होता है उसके अंदर हमने साफ़ लिक्विड को कलेक्ट करना है। ये जो लिक्विड आपको दिखाया जा रहा है ये गदला ख़राब है, मतलब कि इसमें वेस्ट मटेरियल मौजूद है। ये यहाँ से फीड इनलेट के जरिए इंटर होता है और ऊपर जालियों की तरफ जाता है। ठीक हो गया। जब ये लिक्विड जालियों की तरफ जाता है तो इसके अंदर मौजूद जितने टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह होते हैं वो आपको दिखाया जा रहा है कि ये किस तरह से लीफ फिल्टर्स के मतलब कि उसके अंदर आगे जाकर जमा हो जाते हैं, और ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल सॉलिड मटेरियल इन फिल्टर्स के अंदर जमा हो जाते हैं, और जो साफ़ जो पानी होता है वो हमारे पास अलग कंटेनर के ज़रिए सेपरेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। इस मशीन को हमने काफ़ी बड़े लेवल पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि टन्स वगैरह में जब हमने लिक्विड को साफ़ करना होता है। ठीक हो गया। और आखिर में ना आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जहाँ पर आपके पास जितना भी वेस्ट मटेरियल ऊपर इकट्ठा हो गया हुआ था वो केक की शक्ल में नीचे जमा हो गया। ठीक हो गया। और उसके बाद इस केक को यहाँ से हम निकालेंगे और इसको साफ़ करेंगे, और इस मशीन के अंदर दोबारा फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। ये आगे ना ये ठीक हो, और सील साफ़ हो जाती हैं और केक यहाँ पर जमा हो जाता है। ठीक होकर इस केक को हम किस तरह निकाल कर साफ़ करते हैं और दोबारा उसमें इसकी मशीन के अंदर फिक्स करते हैं, और दोबारा से काम करना शुरू कर देता है, और मशीन दोबारा से रेडी हो जाती है। और किसी तरह के मतलब कि फ़िल्टर को साफ़ करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम बात करते हैं कि ये लीफ फिल्टर क्या होता है। तो ये बेसिकली फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है उन लिक्विड्स को साफ़ करने के लिए जिनके अंदर सॉलिड की मिकदार जो है वो 97% तक होती है। ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक होता है। इसको कम्प्लीटली ऑटोमेटिक कंट्रोल के जिसमें कोई हमने नो फिल्टर क्लॉथ यूज़ किया है। मतलब कि इसमें जो केक बनता है वो ड्राई भी हो सकता है और वो वेट भी हो सकता है, और उसको हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, साफ भी कर सकते हैं। दिस फिल्टर इज़ आइडियल फॉर द सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। अगर आपके पास एक लिक्विड है और उसके अंदर सॉलिड इम्प्योरिटीज मौजूद हैं तो उस तरह के मटेरियल को फिल्टर करने के लिए इस तरह की मशीन को इस्तेमाल किया जाता है। अगर अब बात की जाए पार्ट्स की, तो जो सारे के सारे आपने मेंशन किया उसमें आता है फीड इनलेट आती है, वाइब्रेटर असेंबली आती है, टॉप कवर आता है जिसके साथ वाल्व अटैच होता है, कंटेनर आता है, बटरफ्लाई वाल्व आती है, उसके बाद फिल्टर लीफ आते हैं, केक का डोर आता है और आउटलेट आता है। ठीक हो गया। अब अगर जो वर्किंग है ना बच्चों वो टोटली ऑप्शन, अगर आप लिखना चाहते तो ऐड कर ले, अगर छोड़ना चाहते छोड़ भी सकते हैं। तो इस वर्किंग को आप अपनी वर्डिंग में शिफ्ट कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑन द वर्टिकल वर्सेस, ये एक लंबाई की शक्ल का बर्तन होता है जिसके अंदर फिल्टर लीव्स होते हैं। बाय फीड इनलेट है, फीड इनलेट के जरिए से आप सोल्यूशन जो है जो हमारे उस कंटेनर के अंदर ऐड करते हैं, मशीन को ऑपरेट करते हैं और वाइटर असेंबली काम करना शुरू कर देते हैं। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम केक कहते हैं वो इन लीव्स के ऊपर जाकर जमा हो जाते हैं और इसको ड्राई या वेट की शक्ल में हम डिस्चार्ज कर लेते हैं। द फिल्टर लिक्विड इज सेपरेटेड बाय द आउटलेट, और दूसरे पाइप के जरिए जो है साफ सुथरा लिक्विड होता है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं। तो बच्चों जो दूसरी मशीन अपने इस्तेमाल करनी है ना वो इंडस्ट्री लेवल पर फिल्ट्रेशन के लिए उसको आप कहते हैं ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर।
डिफरेंस आपने याद करना है। जो वर्टिकल लीफ फिल्टर है उनको हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी लिक्विड में से सॉलिड को अलग करना हो। बट अगर हमने लिक्विड के अंदर से लिक्विड इम्प्योरिटीज़ को अलग करना हो तो फिर हम कौन सी मशीन इस्तेमाल करते हैं, वो है ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़, इसको ज़रूर याद कर लेना है। अगर आपके पास दो लिक्विड हैं, मतलब कि जो वाटर और ऑयल मिक्स हुआ हुआ है, तो और आपने उनको सेपरेट करना है, तो आप फिर वर्टिकली फिल्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करने पड़ेगा, वो यूज़ करने पड़ेगा ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर। अब अगर हम इसके बाद से देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ऊपर मोटर मौजूद होती है। मोटर जो है वो दरमियान में एक आपको पोर्शन नज़र आ रहा है लंबाई में, जिसको हम कहते हैं बॉल। ठीक है, ये बॉल क्या काम करती है, ये जो दरमियान शेफ्ट होती है ये रोटेट करती है। जब ये रोटेट करती है तो नीचे से हमारे पास फीड को कोई भी जो सोल्यूशन हमने जिसको अलहदा करवाना उसको हम इंटर करवाते हैं। अब इस लिक्विड के अंदर से सोल्यूशन के अंदर से हमारे पास दो लिक्विड मौजूद होंगे जिनको हम अलग अलग करना चाहते हैं। मैंने डिफरेंस करने के लिए एक लिक्विड ये रखा है जो आपको ये बिल्कुल है तो सेम है, लेकिन समझ लें कि ये एक दूसरा लिक्विड है हमारे पास मौजूद है। तो इसको ये आपके पास दूसरा लिक्विड है, तो ये बेसिकली आप लोग लिक्विड बेसिकली मिक्स हुए होते हैं। जब हम इस मोटर को ऑन करते हैं हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं तो जो ये आपके पास शिफ्ट है या बॉल है ये रोटेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मौजूद लिक्विड है मिक्स हुआ था तो वो दो तरह से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। जो आपके पास लाइट पार्टिकल्स होते हैं जो हल्का होता है, फॉर एग्जांपल पानी और ऑयल में से जो ऑयल है वो सपोज करें वो अंदर की तरफ जमा हो जाएगा और जो वाटर है वो आपके साइड पर जमा हो जाएगा। अब आपको दो पॉइंट्स दिखाए गए हैं कलेक्शन के, एक ये पॉइंट है, ये हैवी फ्रैक्शन लाइट फ्रैक्शन। एक लिक्विड यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और एक लिक्विड यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। मैं आपको ना इसके ना एक मजीद वायर डायग्राम में दिखाता हूँ, इसकी वर्किंग भी दिखा देते हो, उससे मज़ीद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे पास ट्यूबलेट सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ठीक हो गया, जिसके साथ आपको दो तरह के पाइप जो फीडिंग आउटलेट है वो दिखाए गए हैं। ठीक हो गया, एक आउटलेट के ज़रिए आपने डिफरेंट सोल्यूशन सेपरेट और दूसरे में डिफरेंट सोल्यूशन जो सेपरेट हो रहा है। ठीक हो गया, ये बेसिकली ऑटोमेटिक मशीन होती है बच्चों, और इसके अंदर वही सारा प्रोसेस होता रहता है कि डिफरेंट लिक्विड्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल की, जो किस प्रिंसिपल काम करता है। तो ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो इसके अंदर सेंट्रीफिकेशन का प्रोसेस होता है। सेंट्रीफिकेशन ये होता है कि जब आप किसी भी लिक्विड को या किसी भी सोल्यूशन को हाई स्पीड के ऊपर एक खास टाइम के लिए रोटेट करते हैं तो आप उसको सेंट्रीफिकेशन कहते हैं। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। ये तो ऑप्शनल, अगर करना चाहें भी तो कर ले, अगर नहीं करनी है तो ना करें। तो सबसे पहले जो बॉल है वो रोटेट करता है एट 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये एक यूनिट है कि एक मिनट में 1500 दफ़ा ये बॉल जो है रोटेट करता है, जिसकी वजह से फोर्स पैदा होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जिसकी वजह से फोर्स पैदा होती है जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो कि 2000 गुना ग्रेटर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि क्योंकि ये फोर्स है लिक्विड को घुमाने की रफ्तार है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की निस्बत जो आपके पास 2000 टाइम्स, मतलब कि जो तेज़ होते हैं कि इतनी तेज़ी से लिक्विड यहाँ पर सेपरेट्स होते हैं। ठीक हो गया, द लिक्विड इज सेपरेटेड इनटू 2 लेयर्स। जो लिक्विड है वो 2 लेयर्स में सेपरेट हो जाते हैं, एक को लाइट लेयर कहते हैं और दूसरे को आप हैवी लेयर कहते हैं। ठीक हो गया, तो दीज 2 लेयर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम देयर कलेक्शन, मतलब कि उनको कलेक्शन पॉइंट में हम डिफरेंट कलेक्शन पॉइंट में कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक होगा, तो ये आपका था लेक्चर फिल्ट्रेशन के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, तो और कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के लिए बारे में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।